नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद नवीन में। प्यारे साथियों, आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं साथियों, जो 27 फरवरी को आपका रीट का एग्ज़ाम हुआ था साथियों। उस रीट के एग्ज़ाम में लेवल फर्स्ट के साथियों हम यहाँ पे बी सीरीज के आंसर की साथियों यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो साथियों यहाँ इस वीडियो में हम यहाँ पे लेवल फर्स्ट के बी सीरीज जो पेपर हुआ था साथियों, उसके सटीक आंसर की हम बात करने वाले हैं। तो साथियों यहाँ पे शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करें साथियों यहाँ पे और सबसे पहले साइकोलॉजी के क्वेश्चंस की साथियों यहाँ पे एक-एक करके हम चर्चा करने वाले हैं और साथियों इसमें केवल हम आंसर्स की बात करने वाले हैं प्यारे साथियों यहाँ पे क्वेश्चंस की। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि जेम्स ड्रीवर के अनुसार परिणामवादी कल्पना को किस प्रकार की कल्पना में वर्गीकृत किया गया है? तो प्यारे साथियों ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि व्यवहारिक और सैद्धांतिक। ए ऑप्शन आपका साथियों सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं कि बी एफ स्किनर ने अधिगम की व्याख्या करने के लिए मानवीय व्यवहार तथा उद्दीपकों के बीच साथियों बल दिया। तो साथियों इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो बी ऑप्शन, यानी कि कार्यात्मक विश्लेषण, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की साथियों में यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, कि यहाँ पे क्वेश्चन है क्रियात्मक अनुसंधान की मुख्य विशेषता साथियों क्या है? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि यह एक गतिशील प्रक्रिया है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर साथियों यहाँ पे हम 4 की बात करते हैं कि विकास के सिद्धांतों के अनुसार मस्तिष्कोद्यमुखी जो विकास का अर्थ है साथियों क्या है? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, विकास सिर से शुरू होता है और पैरों की ओर बढ़ता है। बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन है कि बर्ट के अनुसार यहाँ पे शैक्षिक लब्धि ईक्यू की गणना का साथियों सूत्र क्या है? तो साथियों 5वें नंबर के क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी ई ए भाग सी ए मल्टीप्लाई में साथियों कितना 100। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं साथियों और यह क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक पिछड़े बालकों की साथियों विशेषता है? तो 6 का आपका सही जवाब होने वाला है सी ऑप्शन, यानी कि औसत मानसिक और शैक्षिक आयु समवयस्क वर्ग से निम्न। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन 7, कौन सा सिद्धांत निजी भाषण पर पर्यावरणीय संदर्भों के प्रभाव को महत्व देता है? तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत व्यापक पहलू का फोकस क्या है साथियों? तो 8 नंबर के क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, समग्र विकास, जिसमें संज्ञानात्मक, शारीरिक और सामाजिक भावनात्मक पहलू साथियों शामिल है। बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों यहाँ पे और क्वेश्चन नंबर साथियों यहाँ पे 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन है कि बंदुरा ने दूसरों के व्यवहार का अवलोकन करके सीखने को क्या नाम दिया है? तो क्वेश्चन 9 का सही जवाब हो जाएगा स्थानापन्न अधिगम, यानी सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं कि व्यक्तित्व की संकल्पना में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ध्यान रखना साथियों 10 का सही जवाब हो जाएगा स्थिर संगठन, यानी डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की चर्चा करते हैं कि अलाभान्वित बच्चों के लिए मुख्य भावनात्मक चुनौती साथियों क्या है? तो साथियों ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब हो जाएगा हीनता, ग्रंथि और नकारात्मकता, यानी ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं कि किसी अन्य के व्यवहार या व्यक्तित्व या लक्षणों को स्वयं द्वारा अपनाने को साथियों क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब हो जाएगा पहचान, यानी बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 13 की अभिप्रेरणा के व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांतों के अनुसार व्यवहार को आकार देने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? तो साथियों 13 का सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि पुनर्बलन, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षण का मुख्य फोकस साथियों क्या है? तो 14 का सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, बच्चों के अनुभवों, आवाज़ों और सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं कि हल्के प्रभावी प्रतिक्रिया संभवतः सूत्र में प्रतिक्रिया निषेध का प्रतीक क्या है। तो ध्यान रखना साथियों, IR यानी डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं कि साथियों यहाँ पे क्वेश्चन है कि गार्डनर के अनुसार बहुबुद्धि सिद्धांत को विद्यालयों में किस प्रकार साथियों लागू करना चाहिए। तो 16 का सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी शिक्षकों को कला, संगीत, भूमिका, अभिनय जैसे विविध तरीकों का उपयोग करके पाठ पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित करके। बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के दौरान कौन सी क्षमता साथियों विकसित होती है। तो ध्यान रखना साथियों, 17 का सही जवाब हो जाएगा प्रतीकात्मक सोच, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों कि NCERT के दस्तावेज प्रारंभिक स्तर पर सीखने के प्रतिफलों के उद्देश्य के बारे में साथियों क्या कहता है। तो साथियों 18 का सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, यह सुनिश्चित करना है कि छात्र आयु उपयुक्त दक्षताओं को प्राप्त करे। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। ADHD वाले छात्रों की सीखने में मदद के लिए कौन सा शिक्षण तरीका सुझाया गया है। तो ध्यान रखना साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, बहुत सारी तस्वीरों और दृश्य संकेतों का उपयोग करना। डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, अधिगमकर्ता की मूलभूत क्षमता और योग्यता में क्या शामिल है। तो साथियों 20 का सही जवाब हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी शिक्षार्थी के अंतर्निहित क्षमताएं और कौशल। सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, मनोविज्ञान में व्यक्तिगत विभिन्नताओं की सही व्याख्या क्या है। तो 21 का आंसर है साथियों, यहाँ पे व्यक्तियों में एकल या अनेक विशेषताओं के संदर्भ में विविधताएं या विचलन, यानी ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं कि संगनात्मक कौशलों के अंतर्गत निगरानी में क्या शामिल है साथियों। तो ध्यान रखना साथियों, इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी प्रश्न पूछना जैसे क्या यह सच में आ रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, और कौन सा समायोजन तंत्र हताशा को बाहरी स्रोतों पे थोपता है। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, यहाँ पे अगले क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन के परीक्षण की विधि नहीं है। तो प्यारे साथियों ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब हो जाएगा रेटिंग मापनी, यानी कि सी ऑप्शन सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं कि वृद्धि और विकास के बीच मुख्य अंतर क्या है। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तनों को संदर्भित करता है, जबकि विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तनों को शामिल करता है। ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं कि मास्लो की आवश्यकता पदानुक्रम के अनुसार पदानुक्रम के शीर्ष पर क्या होता है। तो साथियों यहाँ पे 26 का सही जवाब हो जाएगा आत्म साक्षात्कार, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आनुवंशिकता और पर्यावरण के संबंध का वर्णन करने के लिए कौन सा गणितीय मॉडल उपयोग किया है। तो साथियों ध्यान रखना गुणा, यानी कि डी ऑप्शन साथियों आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों, और अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन है कि RTE अधिनियम के छात्रों के सीखने के मूल्यांकन के लिए शिक्षकों की जिम्मेदारी के बारे में क्या कहता है। तो साथियों इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर साथियों ये हमारे पास में है, कौन सा है वो, क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर रहे हैं साथियों यहाँ पे, और क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, प्रत्येक बच्चे की सीखने की क्षमता का मूल्यांकन करें और आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त निर्देश दें। तो साथियों ये ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड की मानव बुद्धि की संरचना के 3 बुनियादी मापदंडों में शामिल नहीं है। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, विशेष घटक। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की साथियों यहाँ पे बात करते हैं कि पढ़े गए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई का संकेत क्या है। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन,
पढ़े गए पाठ से मूल तथ्यों को याद करने में असमर्थता। तो आपका बी ऑप्शन साथियों आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों यहाँ पे, और यहाँ साथियों हम यहाँ पे हिंदी की बात करने वाले हैं भाषा फर्स्ट के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 31 की साथियों हम बात करते हैं कि विष्णु की उपासना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो वैष्णव हो जाएगा, एंड डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 32, निम्नांकित में से कौन से समूह के सभी शब्द वस्त्र के पर्यायवाची शब्द हैं? तो साथियों ध्यान रखना, पट, चीर, अंबर और वशन, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं कि भारतीय शब्द में प्रत्यय कौन है? तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा, यानी कि ई प्रत्यय होगा मेरे भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, यहाँ साथियों क्वेश्चन है कि गद्यांश में प्रस्तुत क्लांति शब्द का साथियों जो अर्थ है वो क्या है? तो सी ऑप्शन यानी थकान होने वाला है। और क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें तो निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा है? तो ध्यान रखना साथियों, क्वेश्चन नंबर 35 का सही जवाब हो जाएगा कृषक, यानी सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं साथियों, तो निम्नलिखित में से सन्यासी शब्द का विलोम क्या है? ग्रस्त होता है, यानी सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलो साथियों आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 की बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 37 में साथियों पूछा है कि तल्लीन शब्द का सही संधि विच्छेद होगा? तो ध्यान रखना बी ऑप्शन यानी तत् प्लस लीन, साथियों बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं, परिश्रम शब्द में उपसर्ग है साथियों, तो परि उपसर्ग होने वाला है, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं कि भाषा शिक्षण के लिए अध्यापक को साथियों क्या करना चाहिए? उच्चारण संबंधित त्रुटियों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, यानी ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों और क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से संज्ञा पदबंध का उदाहरण है? तो साथियों ए ऑप्शन यानी भारत के प्रधानमंत्री। चलो साथियों आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है साथियों, उपलब्धि परीक्षण की रूपरेखा से तुरंत क्या पता लगा सकते हैं? तो ध्यान रखना साथियों उपयुक्त सभी, यानी डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं, राजा नगर में आए उपयुक्त वाक्य का वाक्य जो है साथियों प्रकार है, किस प्रकार है? ठीक है, उपयुक्त वाक्य का प्रकार है, तो ध्यान रखना साथियों सी ऑप्शन यानी कि विधानार्थक, यानी सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों और क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें तो साथियों क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण का संबंध केवल ज्ञान प्रदान करना है, सूचना प्रदान करना मात्र नहीं, बल्कि भाषा सीखने वाले को इन चारों विविध कौशलों में दक्ष बनाना है, जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। उपयुक्त परिभाषा साथियों दी गई है, तो ध्यान रखना साथियों यहाँ पे रोबोट लाडो द्वारा, यानी ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से लोकोक्ति है? तो ध्यान रखना बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं, तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा हेतु स्टैनली तथा रोस के अनुसार परीक्षा के निर्माण में कितने सोपानों का अनुसरण किया जाता है? तो ध्यान रखना साथियों यहाँ पे 4 सोपानों का, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब था। चलो साथियों यहाँ पे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं साथियों। और क्वेश्चन नंबर 46 है कि जंगल के निवासी हिंसक पशुओं से नहीं डरते, उपयुक्त वाक्य में विधेय है? तो ध्यान रखना डी ऑप्शन यानी कि हिंसक पशुओं से नहीं डरते हैं, डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, बहुत चतुर होना अर्थ को आत्मसात करने वाला मुहावरा है, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, यानी सी ऑप्शन साथियों इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं कि मौन वाचन के लिए उचित कथन साथियों कौन सा है? तो साथियों 48 का सही जवाब होने वाला है बी ऑप्शन, यानी कि साथियों यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब होने वाला है, यानी कि मौन वाचन स्थूल व सूक्ष्म दोनों प्रकार के अध्ययन में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें तो उपचारात्मक शिक्षण के क्षेत्र में निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक उपयोगी है? तो ध्यान रखना साथियों कंप्यूटर, यानी सी ऑप्शन आपका क्या होगा? सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं कि भाषा शिक्षण के लिए उचित कथन साथियों कौन सा है? तो ध्यान रखना साथियों सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा, यानी भाषा शिक्षण में आगमन से निगमन सूत्र विशेष उपयोगी होता है।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं कि मोंटेसरी प्रणाली में ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से साथियों शिक्षा दी जाती है 3 से 6 वर्ष के बच्चों को। साथियों क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें तो राजस्थान की बोली नहीं मानी जाती, तो ध्यान रखना साथियों, मैथिली को राजस्थान की बोली नहीं मानी जाती, यानी बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं कि हमें याद रखना चाहिए कि पाठ्य पुस्तक पढ़ना है, पढ़ाना ही पठन शिक्षण नहीं है, यद्यपि पाठ्य पुस्तक आधार या केंद्र अवश्य है। साथियों ये कथन किसका है, ये आपसे पूछा है, तो ध्यान रखना साथियों, WM राइबन, यानी ए ऑप्शन साथियों आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 54 की, कि किसी के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों लिखा जाने पर निम्नलिखित में से लगाए जाने वाला विराम चिन्ह कौन सा है, उद्धरण चिन्ह होगा, यानी डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं, हर्बर्ट उपागम के चारों पदों को पंचपद प्रणाली में बदला गया है, तो साथियों ये क्या है, जिलर के द्वारा। और क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें तो साथियों इसका आंसर होगा, निम्न में से राजस्थानी की एक बोली मानी जाती है, तो ढूढ़ाड़ी मानी जाती है, यानी डी ऑप्शन आपका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर साथियों यहाँ पे देखो 57 की बात करते हैं साथियों। यहाँ पे केवल हम आंसर्स की बात कर रहे हैं मेरे भाई यहाँ पे, और क्वेश्चन नंबर 57 है आपका, क्योंकि हमें आंसर की मिलानी है भैया ना, ठीक है। काफी समय पश्चात किसी ने पहिए का आविष्कार किया, दिए गए वाक्य में साथियों कौन सा काल है, तो 57 का साथियों सही जवाब हो जाएगा सामान्य भूतकाल, यानी कि सी ऑप्शन साथियों आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो साथियों क्वेश्चन है, गद्यांश में प्रयुक्त तो बेघर शब्द का अर्थ है, ये होगा साथियों यहाँ पे बी ऑप्शन, यानी जिसका कोई घर ना हो, बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। चलो साथियों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं कि गद्यांश में पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त शब्द नहीं है, तो ध्यान रखना साथियों आग, यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें तो निम्नलिखित में से सब सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला विकल्प है, तो ध्यान रखना साथियों लोग, यानी ए ऑप्शन आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। अब साथियों यहाँ पे जिन लोगों के पास लैंग्वेज सेकंड के अंदर संस्कृत है साथियों, हम यहाँ पे संस्कृत के क्वेश्चंस का आंसर की देखने वाले हैं, ठीक है साथियों। तो यहाँ पे साथियों हम संस्कृत की बात करने वाले हैं, जिन लोगों के पास में लैंग्वेज साथियों यहाँ पे सेकंड है मेरे भाई, ठीक है। तो संस्कृत की साथियों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, और क्वेश्चन नंबर 61 की बात करेंगे प्यारे साथियों। यहाँ पे हम संस्कृत के अंदर, तो यहाँ हम बात करने वाले हैं साथियों यहाँ पे बिल्कुल, और आगे बढ़ते हैं और संस्कृत की बात करेंगे साथियों हम यहाँ पे लैंग्वेज सेकंड के अंदर, ये आपका हिंदी है, और इसके बाद साथियों आने वाला है आपका संस्कृत, ठीक है। लैंग्वेज सेकंड आपका संस्कृत, ये इंग्लिश हो गया मेरे भाई यहाँ पे, और इसके बाद हम बात करें तो प्यारे साथियों यहाँ पे अपने पास में, ठीक है, ये अपने पास में साथियों यहाँ पे देखो भाषा द्वितीय, यहाँ पे भाषा द्वितीय संस्कृत, इसकी बात करने वाले हैं, और इसमें साथियों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 61 की बात करने वाले हैं। मैं साथियों यहाँ पे संस्कृत के आपको डायरेक्ट आंसर बताने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 61 में साथियों आपका ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 62 में आपका सी आंसर होने वाला है। चलो साथियों आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं, और प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 63 में आपका सही जवाब होने वाला है साथियों यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 64 के सही आंसर की बात करें तो साथियों इसका भी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होने वाला है। चलो साथियों आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं, तो प्यारे साथियों 65 का भी बी ऑप्शन आपका सही जवाब होने वाला है। चलो साथियों यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 66 की साथियों यहाँ हम बात करने वाले हैं, तो 66 में साथियों यहाँ पे ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें तो साथियों इसमें भी आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 68 की बात करें तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होने वाला है। चलो साथियों आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं, तो साथियों इसमें आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सौकियम, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर साथियों यहाँ पे हम 70 की बात करते हैं, तो 70 में भी तत्पुरुष यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होने वाला है। और साथियों क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें तो साथियों यहाँ पे सी ऑप्शन आपका आंसर होने वाला है, यानी वानरः वृक्षे स्थास्यति, यानी सी ऑप्शन साथियों आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। साथियों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें तो 72 का आपका सही जवाब होने वाला है
बी ऑप्शन मेरे भाई यहाँ पे। चलो साथियों आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 73 की हम बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 73 में प्यारे साथियों यहाँ पे कंठोष्टम यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करें तो साथियों डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करें तो साथियों इसका भी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलो साथियों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 76 की हम बात करें तो साथियों इसका राइट आंसर सी ऑप्शन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करें तो साथियों इसका आंसर भी सी ऑप्शन होने वाला है। चलो साथियों आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 78 की बात करने वाले हैं। और 78 के अंदर साथियों यहाँ पे राइट आंसर जो है साथियों ए ऑप्शन आपका होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं तो साथियों डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें तो साथियों बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलो साथियों आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 81 के प्यारे साथियों यहाँ बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 81 के अंदर बात करें तो साथियों आपका राइट आंसर ए ऑप्शन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 82 में प्यारे साथियों सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर साथियों यहाँ पे 83 की बात करें तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होने वाला है। और क्वेश्चन नंबर 84 की बात करें तो प्यारे साथियों बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होने वाला है। चलो साथियों आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर साथियों यहाँ पे 85 की बात करने वाले हैं। तो साथियों 85 में आपका सही जवाब होने वाला है ए ऑप्शन। ए ऑप्शन मेरे भाई आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 86 में प्यारे साथियों बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। और क्वेश्चन नंबर 87 में मेरे भाई आपका अकस्मात यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलो साथियों आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर साथियों यहाँ पे हम 88 की बात करने वाले हैं। तो 88 में मेरे भाई यहाँ पे आपका सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 89 की बात करें तो साथियों यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। और क्वेश्चन नंबर 90 में साथियों आपका डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। इसके बाद साथियों यहाँ पे हम मैथ के क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं जो साथियों आपके 91 से साथियों स्टार्ट होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 91 यानी मैथ के क्वेश्चंस की प्यारे साथियों बात करने वाले हैं। मैथ के क्वेश्चंस के साथियों यहाँ पे बात करने वाले हैं। फिर भाई देखो ये हमारी आंसर की है जो आपको बिल्कुल सटीक आंसर की साथियों दी जा रही है। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल सटीक आंसर की आपको साथियों यहाँ पे दी जा रही है। ठीक है साथियों, और हम बढ़ते हैं साथियों मैथ के क्वेश्चंस की तरफ। और ये रहा साथियों आप सभी के सामने मैथ का सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। मेरे भाई ये है क्वेश्चन आपका, एक परीक्षण का वैकुंठ जिसके द्वारा मेधावी कमजोर तथा पिछड़े हुए विद्यार्थियों के बीच काफी सीमा तक भेद किया जा सके क्या कहलाता है, विभेदकारिता, यानी बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो साथियों यहाँ पे आपसे पूछा है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत साथियों 45, यानी सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करें तो यदि एक कोण अपने पूरक कोण का दोगुना हो तो उस कोण का मान क्या होगा। तो साथियों इसका आंसर सी ऑप्शन आने की 60 डिग्री होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 की बात करते हैं प्यारे साथियों। तो 94 का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन होने वाला है, यानी कि 0.125। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे इन सभी का योग पूछा है आपसे 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56। तो जब आप इसका योग करोगे तो आपका सी ऑप्शन आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 95 की बात करें तो आंकड़ों को स्तंभों और पंक्तियों में क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करने की व्यवस्था को साथियों सारणीयन, यानी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों यहाँ पे 96 की बात करते हैं कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 23 है तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 26 होगी साथियों। ए ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 97 की बात करें तो निम्न में से किस परीक्षण से विद्यार्थियों की विशिष्ट विषय विशेष की अधिगम कठिनाइयों तथा कमजोरियों का पता लगाया जा सकता है। तो साथियों ए ऑप्शन यानी कि निदानात्मक परीक्षण, ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। इसके बाद मेरे भाई बात करने वाले हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 98 की। तो प्यारे साथियों यहाँ पे इस तरीके से आपसे पूछा है तो इसका आंसर जो है सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 98 में। क्वेश्चन नंबर 99 में बात करें तो आपसे बोला है मध्याह्न भोजन में प्रतिदिन प्रति बालक 150 ग्राम गेहूं तथा 100 ग्राम चावल के हिसाब से 60 बच्चों के लिए 30 दिन के लिए गेहूं और चावल की कुल मात्रा कितनी है, ये पूछा है। तो 450 किलोग्राम, यानी ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। प्यारे साथियों यहाँ इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ क्वेश्चन नंबर 100 की बात करें तो आपका 5 का परम मित्र अंक पूछा है। तो साथियों वो 5 होने वाला है, सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 की बात करें तो साथियों इन भिन्नों में से आपको सबसे बड़ी भिन्न बतानी है। तो साथियों 19/21 आपकी सबसे बड़ी भिन्न होगी, यानी ये ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। चलो साथियों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 102 की बात करते हैं। 102 के अंदर प्यारे साथियों यहाँ पे 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से
कोई धन कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा ये पूछा है, तो साथियों 20 वर्ष लगेंगे 3 गुना होने में, ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। इससे आगे की बात करते हैं, तो यदि 4 दर्जन पेन का मूल्य ₹120 है, तो ₹35 में कितने पेन खरीदे जा सकते हैं? तो साथियों ध्यान रखना 14 पेन खरीदे जा सकते हैं, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। चलो साथियों आगे की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 104 की बात करते हैं, तो इसका आंसर जो है प्यारे साथियों सी ऑप्शन आपका आंसर होने वाला है। निम्न में से गणित शिक्षण विधि में करके सीखने के सिद्धांत को महत्व दिया गया है प्रयोगशाला विधि के अंदर, यानी सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। मेरे भाई अगले क्वेश्चन की बात करने वाले हैं 105 की, और मेरे भाई 105 में है एक आयताकार प्लॉट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 10 मीटर अधिक है। यदि प्लॉट के चारों ओर बाड़ लगाने का खर्चा 15.50 प्रति मीटर की दर से 1550 रुपये हो, तो प्लॉट की लंबाई क्या होगी? तो ध्यान रखना 30 मीटर आएगी प्लॉट की लंबाई, बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। चलो साथियों आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 106 की बात करते हैं कि यदि 12 पैकेट पेंसिल का मूल्य 362 रुपये 76 पैसे हो, तो एक पैकेट पेंसिल का मूल्य क्या होगा? तो ध्यान रखना साथियों यहाँ पे 30 रुपये 23 पैसे, यानी ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे साथियों और क्वेश्चन नंबर 107 की बात करते हैं। यद्यपि गणित तर्कशास्त्र की एक शाखा नहीं है, फिर भी यह तर्कपूर्ण भाषा है, यह कथन किसने दिया था? तो बर्ट्रैंड रसेल ने दिया था, ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 108 की बात करें, तो 16 और 36 के लैसे और मैसे का अनुपात पूछा है, जो 36:1 होगा, यानी ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलो साथियों यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 109 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 है, निम्न में से किसने सूक्ष्म शिक्षण का विकास किया? तो ध्यान रखना साथियों सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 की बात करें, तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 110 है कि एक कुर्सी को 1080 में बेचने पे दुकानदार को 10% की हानि होती है, वह इस कुर्सी को कितने में बेचे कि 10% का लाभ हो? तो ध्यान रखना साथियों यहाँ पे 1320, यानी डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और प्यारे साथियों 111 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं कि प्रत्यास्मरण तथा प्रत्याभिज्ञान का विकास निम्न में से किस शिक्षण उद्देश्य में किया जाता है? तो ज्ञान के अंदर किया जाता है, डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों 112 की, एक खंबे को 3/10वां भाग कीचड़ में, 3/5वां भाग पानी में तथा शेष 2 मीटर पानी के सतह के ऊपर हो, तो खंबे की लंबाई क्या होगी? तो ध्यान रखना 20 मीटर, यानी कि साथियों आपका डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, डी ऑप्शन मेरे भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे साथियों और अगले क्वेश्चन की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 113 है और 113 में पूछा है, यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा 1/3 कम कर दी जाती है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 1/9 हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि घड़ी को 1260 में खरीदकर 1197 में बेचे जाने पे हानि प्रतिशत कितना होगा? तो 5% होगा, यानी बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे साथियों और 115 नंबर के क्वेश्चन की बात करें, तो 5,52,21,305 का अंकीय रूप क्या है? तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे साथियों और क्वेश्चन नंबर 116 की बात करें, तो आपसे बोला है कि निम्न में से किसको शिक्षा का केंद्र मानते हुए पाठ्यक्रम निर्माण करना चाहिए? तो ध्यान रखना साथियों बालक को केंद्र मानते हुए, डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 117 की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 117 है प्यारे साथियों, 60 से 80 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? तो 351, यानी बी ऑप्शन आपका सही जवाब होने वाला है। चलो साथियों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 118 की बात करते हैं। 118 की बात करें तो मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप से किसके द्वारा प्रदर्शित किया है? तो डॉक्टर ब्लूम के द्वारा, यानी बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 119 की, तो लीलावती नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो भास्कराचार्य द्वितीय, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? यहाँ पे साथियों सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन प्यारे साथियों आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलो साथियों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 120 की बात करने वाले हैं और क्वेश्चन नंबर 120 में आपसे पूछा है P/Q के रूप में 1.27 के ऊपर साथियों बार लगा हुआ है और ये किसके बराबर होगा? तो सी ऑप्शन, यानी 14/11 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे साथियों और क्वेश्चन नंबर यहाँ हम बात करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन की, ईवीएस के क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं और साथियों मैं फटाफट से आपको यहाँ पे इनके क्वेश्चंस के आंसर की बताने वाला हूँ। ठीक है साथियों, और क्वेश्चन नंबर 121 की अगर हम बात करें तो कुओं, झीलों एवं नहरों के जल को खेतों तक पहुँचाने का कौन सा पारंपरिक तरीका नहीं है? तो ड्रिप तंत्र नहीं है, एंड डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ में कितनी दिशाओं में सिंह के मुख हैं? तो 4 दिशाओं में है मेरे भाई, तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 123 की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार अस्पताल क्षेत्रों में कितनी डेसिबल ध्वनि को असहनशीलता की सीमा माना गया है? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, यहाँ पे 35 डेसिबल यानी कि 35 डीबी, ये ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 124 की बात करें तो प्यारे साथियों, राजस्थान के कौन से दुर्ग को अजयगढ़ के नाम से जाना जाता है? तो कुंभलगढ़ का दुर्ग यानी बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 125 की बात करते हैं कि कौन से दांत भोजन को चीरने पाड़ने के काम आते हैं? तो रत्नक यानी बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। और क्वेश्चन नंबर 126 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी बकरी की सबसे अच्छी नस्ल है? तो जमुनापुरी यानी डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलो साथियों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 127 की बात करते हैं कि राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? तो साथियों ध्यान रखना रोइडा यानी सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। चलो साथियों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 128 की बात करते हैं कि नीचे दिया गया यातायात का संकेत साथियों यहाँ पे इंगित करता है, किसको इंगित करता है? कि आगे संकरा रास्ता है, यानी बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 129 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं कि कौन सा उद्देश्य पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन का नहीं है? तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी शैक्षिक कार्यक्रम और शिक्षण विधियों को कसौटी पर कसना। चलो साथियों आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं और क्वेश्चन नंबर 130 के आंसर की बात करते हैं। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 130 है, ENVIS का पूर्ण रूप है साथियों क्या है? पर्यावरण सूचना प्रणाली, यानी ए ऑप्शन साथियों आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन मेरे भाई यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131 की बात करते हैं कि अफीम में कौन सा एल्काइड नहीं पाया जाता है? तो केफीन नहीं पाया जाता है, यानी डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। चलो साथियों यहाँ पे 132 के नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। जंगली मुर्गे कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य का प्रमुख जंगली जीव है? तो माउंट आबू यानी कि बी, माउंट आबू सिरोही यानी बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलो साथियों आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण दृष्टि बाधित छात्रों के लिए आईसीटी में सबसे अच्छा उपयोग है? तो ध्यान रखना साथियों यहाँ पे टेक्स्ट टू स्पीच यानी ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और 134 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से उस त्योहार को चुनिए जो कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। तो साथियों दिवाली होने वाला है, यानी बी ऑप्शन आपका सही आंसर होने वाला है। चलो साथियों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 135 की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री एक पर्वतारोही द्वारा ले जाने सबसे महत्वपूर्ण है? तो ध्यान रखना ऑक्सीजन किट, यानी कि प्यारे साथियों बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा साथियों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 की बात करते हैं। किस रसायन शास्त्री का दर्शन शून्यवाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो नागार्जुन, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें 137 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं कि बचेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम कब रखा था? तो 23 मई 1984, यानी ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 की बात करते हैं। आपकी माता के भाई की माँ से आपका क्या रिश्ता होगा? तो नानी होने वाली है, यानी बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलो साथियों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 139 की बात करने वाले हैं कि विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? रिकेट्स, यानी डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 140, कृत्रिम पर्यावरण निर्मित करने के तीसरे उपसंकुल को प्रौद्योगिक पारिस्थितिक नाम किसने दिया था? तो टेंसले ने दिया था, यानी बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण घटक है साथियों? तो उद्योग होने वाला है, बी ऑप्शन आपका सही आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 142, पांडुपोल का मेला कहाँ लगता है? तो ध्यान रखना साथियों अलवर में लगता है, सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों यहाँ पे 143 की बात करने वाले हैं कि हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति, यानी सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलो साथियों क्वेश्चन नंबर 144 की बात करने वाले हैं। भारत में पटसन जूट की खेती कौन सी ऋतु में की जाती है? तो गर्मी में की जाती है, बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 145 की बात करते हैं तो कौन सी शिक्षण सामग्री का उपयोग छात्रों की भाषा संबंधित त्रुटि सुधार में किया जाता है? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों यहाँ पे फोनोग्राफ, यानी सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। चलो साथियों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 146 की बात करते हैं। तो 146 के अंदर साथियों जो आपको इनमें आपस में मिलान करना है तो बी ऑप्शन आपका राइट होने वाला है, यहाँ पे बी ऑप्शन। ठीक है साथियों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 147, यह भारत की सबसे गहरी और बड़ी बावड़ियों में से एक है, कौन सी है? वो बी ऑप्शन, यानी कि चांद बावड़ी आभानेरी में है, जो साथियों दौसा में पड़ती है।
चलो साथियों, यहाँ पे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 148 की, कि भारत के कौन से क्षेत्र में याक पशु पाया जाता है? तो लद्दाख, यानी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 149 नंबर के क्वेश्चन की, 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बाद चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला कौन था? एडविन एल्ड्रिन था। डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की बात करें तो प्यारे साथियों, मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 112 से 183 के तहत कौन सी गतिविधि पर दंड का प्रावधान है? तो गंभीर दुर्घटना या तेज ड्राइविंग। तो साथियों ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों इस तरीके से हमने बी सीरीज के सभी क्वेश्चंस को आपको अच्छी तरीके से आंसर की आपको मैंने आपको बताई। साथियों यहाँ पे एकदम सटीक आंसर की होने वाली है। साथियों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथियों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ साथियों यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अगली वीडियो में साथियों यहाँ पे सी सीरीज रीट 11 की बात कर रहा हूँ साथियों। अभी मैं यहाँ पे फिर L2 की भी बात करने वाले हैं। तो पहले एक बार यहाँ पे रीट 11 का सी सीरीज और डी सीरीज का आंसर की बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पे हम लेके आने वाले हैं। तो चलो साथियों फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।